जेपी नड्डा कह रहे हैं नेता विपक्ष के लिए कि वो अबोध बालक हैं, इस तरीके की बात सदन के अंदर कही जा रही है, क्या कहेंगे आप? ये खुद ही इस तरह की बात कर रहे हैं। मतलब कैसी बातें हैं ये कोई तरीका है किसी के बारे में बात करने का? उनको बोलने देना चाहिए। क्या बात है, किस चीज़ से डर रहे हैं? कि वो किसी किताब से कोट करेंगे, इससे डर रहे हैं? एप्स्टीन फाइल से डर रहे हैं? किस चीज़ से डर रहे हैं? कि हम उनको कटघरे पे खड़े कर देंगे क्योंकि उन्होंने ये ट्रेड डील की है जिसमें सारे किसानों की ज़िंदगी बर्बाद होने जा रही है। प्रधानमंत्री जी और बीजेपी को याद दिलाना चाहता हूं कि 10 जून 2004 को तब के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपना वक्तव्य, अपना भाषण नहीं दिया मोशन ऑफ थैंक्स पर, क्योंकि वो दे नहीं पाए। जून 10, 2004 को he did not reply because he could not reply। तो ये प्रधानमंत्री मौजूद थे लोकसभा में, और जब उनका दूसरा भाषण हुआ अगले साल 10 मार्च 2005 को, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा कि मैं राष्ट्रपति को 2 बार धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि पहली बार मैं दे नहीं पाया, मुझे रोका गया 2004 में जून के महीने में। तो जून के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं 2004 का, और अभी मार्च 2005 में मैं दूसरी बार उनको धन्यवाद दे रहा हूं। तो ये रहा है बीजेपी ने जिस तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को रोका, और मनमोहन सिंह जी मौजूद थे लोकसभा में जब उन्होंने भाषण का जवाब नहीं दिया। आज राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि पार्लियामेंट के 2 स्तंभ होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और दोनों जुड़े हुए स्तंभ हैं, मिले हुए स्तंभ हैं। जब एक स्तंभ पर आक्रमण होता है, एक स्तंभ पर हमला होता है, दूसरा स्तंभ कमजोर होता है। लगातार 4 दिन से नेता प्रतिपक्ष लोकसभा को रोका गया है अपने भाषण देने से, और उस मुद्दे को लेकर खड़गे जी ने सवाल उठाया कि आप कहते हैं हम संविधान के रक्षक हैं, हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, पर क्यों नेता प्रतिपक्ष लोकसभा को 4 दिन से रोका गया है? तब यह कहा गया कि लोकसभा के मुद्दे राज्यसभा में नहीं उठाए जा सकते, पर राज्यसभा के चेयरमैन ने खुद रूलिंग दिया है 2-3 साल पहले कि कोई भी मुद्दा राज्यसभा में उस पर चर्चा हो सकती है। तो ये मुद्दा नहीं उठा पाए नेता प्रतिपक्ष, और आज सारे विपक्ष के सांसद राज्यसभा से वॉकआउट किए हैं 2 बजे तक। उसके बाद क्या होगा देखा जाएगा। हमें कोई जानकारी नहीं है प्रधानमंत्री कब बोलने वाले हैं राज्यसभा में, देखा जाएगा। अभी वक्त है। अभी देखिए क्या होता है। सरकार की तरफ से इंफॉर्मेशन आई है कि हमारे पास तो कोई औपचारिक तौर से कोई जानकारी नहीं मिली है। अभी 1 बजे को फ्लोर लीडर्स की बैठक है, हो सकता है उस बैठक में हमें जानकारी मिले। हमें तो जानकारी कोई मिलती नहीं है। केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि आप लोगों ने सदन को बंधक बना लिया है पूरी तरीके से विपक्ष में। देखिए, नेता प्रतिपक्ष को 4 दिन से लगातार रोका गया है। महत्वपूर्ण मुद्दे, गंभीर मुद्दे वो उठा रहे हैं और उनको रोका गया है, उनको चुप कराने की कोशिश की गई है। और यही मुद्दा नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में उठाया
क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिले हुए हैं, दोनों स्तंभ हैं, मिले हुए स्तंभ हैं। सर, कल प्रियंका गांधी ने बोला था कि अगर नेता विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाएगा तो हम उनको नहीं बोलने देंगे। तो क्या राज्यसभा में भी आपका यही अभी स्टैंड देखिए होगा? क्या होता है राज्यसभा में, पर हमने ये किया कि नेता प्रति एक ही मुद्दा है आज, और वो मुद्दा है नेता प्रतिपक्ष लोकसभा को रोका गया है जानबूझकर, क्योंकि वो गंभीर और महत्वपूर्ण देश की सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे उठा रहे थे। प्रधानमंत्री सुनना नहीं चाहते थे, रक्षा मंत्री सुनना नहीं चाहते थे, गृह मंत्री सुनना नहीं चाहते थे, इसीलिए उनको रोका गया है। नड्डा साहब ने जो वक्तव्य दिया उस पर कुछ बोलेंगे आप? नड्डा साहब ने कहा तो बहुत बालक है राहुल गांधी। मेरे साथ जयराम रमेश की बीमारी हो गई है, बस उनको भी एक्रोनिम की बीमारी हो गई है। इंग्लिश में अभी बोला हूँ ना, बोल तो दिया सर थोड़ा क्या क्या So what is the stand of the opposition right now in your house? There is only one issue in parliament that is agitating the opposition, that the leader of the opposition in the Lok Sabha has been prevented from speaking in the Lok Sabha in the motion of thanks when he began to speak, raising some fundamental issues, most important issues relating to the nation's defense, security, foreign policy, defense policy. The Prime Minister did not want to hear, Home Minister did not want to hear, the Defense Minister did not want to hear, and he was actively prevented from speaking. The leader of the House, leader of the opposition in the Rajya Sabha today raised this issue, said that Parliament has two pillars, Lok Sabha and Rajya Sabha, and they are interlinked pillars. When one pillar is weakened, one pillar is attacked, the other pillar is weakened. So opposition MPs in the Rajya Sabha also have walked out today till 2 o'clock, protesting against the denial of the opportunity to the leader of the opposition in the Lok Sabha to speak. Let me also remind the Prime Minister and the BJP that on the 10th of June 2004, Dr. Manmohan Singh did not speak in the reply. He did not reply to the motion of thanks because he could not. He was prevented from replying on the 10th of June 2004. The debate had taken place. Here the debate has not taken place because the LOP has not been allowed to speak. And the LOP belongs not to just one party. He represents the entire opposition. He is speaking on behalf of the entire opposition. Dr. Manmohan Singh was not allowed to speak. And in 2005, on the 10th of June 2005, or 10th of March 2005, Dr. Manmohan Singh said in his opening remarks that I thanked the President twice. Who was the President? APJ Abdul Kalam. I am thanking the President twice because I could not thank him on the 10th of March, on the 10th of June 2004. I have to thank him for that, and I am also thanking him today, which is the 10th of March 2005. So this is the BJP's track record. But today the only issue is the LOP has not been allowed to speak. And all opposition parties are united that if the LOP is not allowed to speak in the most important order of business in which the budget session commences, which is the motion of thanks, then there's very little opportunities for the House to run. I've said all I've said. I've said all said. I've said all. Was it a settling of account? No. There's no settling of account. नहीं, ये action reaction नहीं है. ये action reaction नहीं. मैं सिर्फ उनको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि ये बड़े अपने आप को इतिहासकार समझते हैं ना, तो इतिहास समझाना पड़ता है कभी कभी इनको. और जो इन्होंने पार्लियामेंट किया, क्या उनका व्यवहार क्या रहा है, किस तरीके से उन्होंने पार्लियामेंट को रोका है. ऐसे 3-4 सेशन पूरा वॉश आउट हुआ है. प्रधानमंत्री को मौका ही नहीं मिला अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को परिचय कराने का. आपको याद होगा जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उनको मौका नहीं दिया गया. तो ये सब बीजेपी आज हमें पार्लियामेंट कैसे चलती है पढ़ाना चाहती है, पर बीजेपी का जो रवैया रहा है, बीजेपी का जो व्यवहार रहा है, देश को जानना जरूरी है.